राजस्थान में जहाँ पानी नहीं है उससे खिलवाड़ करना और उसमें 20,000 करोड़ रुपए खा जाना। 25 ठिकानों में छापेमारी हो रही है और उनके यहाँ हो रही है जिनको कहा जाता था सरकार चलान है, जिन्हें कहा जाता था मिनी मुख्यमंत्री। वैभव गहलोत का सबसे खास, सबसे ज़्यादा मदद करने वाले महेश जोशी मंत्री, उनके यहाँ भी छापे पड़े। राजस्थान में बुरी तरह से कांग्रेस हार जाएगी सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के बोझ में। गहलोत इसीलिए डर गए हैं, कांप रहे हैं गहलोत कि अब किस मंत्री के यहाँ चला जाए। उनका लड़का निकल नहीं रहा है। गहलोत साहब खामोश। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि इस वक्त ईडी और IT दोनों की ताबड़तोड़ छापेमारियां देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ ईडी है जो राजस्थान में छापेमारी कर रही है 25 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें एक IPS का ठिकाना भी शामिल है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में MK स्टालिन के करीबी मंत्री के यहाँ पर IT का भी छापा है, टैक्स चोरी से जुड़ा मामला है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। 25 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जो है चल रही है और ये जो है जल जीवन जो मिशन था, जो आप कह सकते हैं कि उस मामले में घोटाला है, बीजेपी ने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये बताया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पहले तो हम वेलकम करते हैं ईडी का कि हिंदुस्तान में जिन जिन लोगों ने जनता के पैसे को मारा है, चाहे वो किसी भी पार्टी, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे वो आप के हों, कोई भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। ईमानदारी से सब सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं और छापे पड़ रहे हैं। अभी तक क्या पोजीशन थी, आज से 10 साल पहले जांच प्रभावित रहती थी और ये लोग बहुत बड़ा, आप समझिए बच्चों को पीने के पानी, राजस्थान में जहाँ पानी नहीं है उससे खिलवाड़ करना और उसमें 20,000 करोड़ रुपए खा जाना, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। 900 करोड़ रुपए तो एक ही मुश्त लोग खा गए। तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा ये ईडी ने जो छापा मारा है। आपको बता दें कि बहुत बड़ी, बहुत अच्छा कार्य हुआ, बहुत दिनों बाद। 25 ठिकानों में छापेमारी हो रही है और उनके यहाँ हो रही है जिनको कहा जाता था सरकार चलान है, जिन्हें कहा जाता था मिनी मुख्यमंत्री। सरकार चलान है, सरकार के सबसे VIP लोग मध्य प्रदेश सरकार के, उनके यहाँ छापेमारी हुई है। गहलोत साहब ने पहले तो कहा ये गलत हो रहा, राजनीतिक हो रहा, और जो ही उनका सबसे खास, जिसे मिनी मुख्यमंत्री करते हैं, वैभव गहलोत का सबसे खास, सबसे ज़्यादा मदद करने वाले महेश जोशी मंत्री, उनके यहाँ भी छापे पड़े। आपको बता रहे हैं राजस्थान की जनता इतने खुश है। और आपको बता रहे हैं जो उनके यहाँ सामान मिला है, आप दस्तावेज वगैरह सब बरामदगी हो गई है और ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अब आपको बता दें क्या पोजीशन है कि ऑलरेडी FIR हुई थी, उनके बाकायदे दस्तावेज घोटाले के 20,000 करोड़ रुपए के दिए गए थे और आप समझ लें वो पहले दिए जा चुके हैं, जनता द्वारा दिए गए। किरोड़ीमल मीणा बूढ़े हो गए बेचारे, परेशान हो गए, कहते कहते सब जगह आवाज़ लगाते हुए। अब उनकी बात को सच पाया गया, वो दस्तावेज पहले दे चुके हैं तमाम लोग पहले। और आपको बताना है उसके अलावा जो है ये 48 परियोजनाओं में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, फर्जी अनुभव प्रमाण पूरी सरकार की। और एक टॉप के जो सरकार का मालिक राजस्थान का, उसकी पूरी वो थी और 900 करोड़ रुपए का ये सॉलिड वो था। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इन लोगों को इरकान ने फर्जी कार्य समापन का प्रमाण पत्र दिया, फर्जी। और जो FIR है उसमें साफ है कि लोक सेवक राजस्थान के ये लोग इन्वॉल्व हैं। FIR बाकायदे प्रूफ हुआ, तमाम गवाह हुए, तमाम सबूत मिले, दस्तावेज मिले। लोक सेवक मतलब विधायक, सांसद कहाँ के? राजस्थान के विधायक। सर, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी IT का छापा पड़ा है और स्टालिन के काफ़ी करीबी मंत्री पर पड़ा है, जहाँ पर टैक्स चोरी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। क्या करेंगे आप? देखिए, आपको बताना है तमिलनाडु में इसके पहले भी छापे पड़े। आपको बताना है सेंथिल जैसे लोग, जिनको स्वयं चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा था ये चोर है, डकैत है, लुटेरा है, हमेशा कहते थे, उसी को इन्होंने सबसे खास मंत्री बनाया। और यही सेंथिल और जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, ये लोग सरकार चला रहे थे स्टालिन को। और सबसे बड़ी बात, जो स्टालिन का लड़का है उनका सबसे खास थे, सबसे बड़े बैकर थे।
और यही लोग भारत के खिलाफ बयान दिला रहे थे और इतने बड़े घपले किए, इतने उनके खिलाफ एफआईआर थी, दस्तावेज थे। अब छापे पड़े हैं तो आपको बता रहे तमिलनाडु की जनता अंदर से खुश है, बहुत खुश है। सर, जिस तरीके से राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, जिस तरीके से ये छापेमारियां हो रही हैं विपक्ष के राज्य में, जहां पर वो सत्ता में हैं, जहां से वो घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं, छोटे मोटे घोटाले नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में इसका क्या असर होने वाले विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत क्लियर कट ये नोट कर लीजिए। इलेक्शन के बाद भी हम होंगे, काउंटिंग के बाद भी 3 दिसंबर बाद राजस्थान में बुरी तरह से कांग्रेस हार जाएगी, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के बोझ में। दूसरी, पायलट की उपेक्षा की वजह भी हार की एक वजह होगी। तीसरी आपको बात बता दें, टोटल विपक्ष करप्ट नहीं है, टोटल विपक्ष नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। अभी राघव चड्ढा ने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि इसलिए ताकि उनको केस मिल जाए, इसमें कांग्रेस दे नहीं रही। टोटल विपक्ष नहीं है, कांग्रेस में भी डेड ऑनेस्ट लोग रहे हैं और कम्युनिस्ट में भी रहे हैं। ज्योति बसु के ऊपर कोई आरोप नहीं था। नीतीश कुमार चाहे जैसे हो विपक्ष में, मगर नीतीश कुमार के ऊपर घपले का कोई नहीं है। 25,000 शिक्षकों को अगले ने नौकरी दी, तो इनके ऊपर नहीं है। और आपको बता रहे हैं द्रमुक में भी ऐसे नेता हैं जिनको, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे हर पार्टी में, आप में भी अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमे नहीं हुए। आप में जो भ्रष्टाचार किए थे, जनता के पैसे लूट रहे थे, उनके प्रमाण मिले हैं, वो जेल के लिए हैं, जेल वेल खेल में। हर पार्टी में आपसे, सपा पे नहीं है, मायावती पे कोई आरोप नहीं है, मायावती पे कोई आरोप नहीं है। तो ईडी ऐसा नहीं, हर पार्टी में, बीजेपी के भी नेता में के यहाँ ईडी के छापे पड़े, बंगाल में पड़े, तमाम जगह पड़े और लोग जेल में भी हैं। तो जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्होंने जनता का पैसा मारा, हाँ हकीकत ये है कि और जो पार्टियों में हैं उसमें कुल लीडर इतने ज़्यादा हैं कि भ्रष्टाचार के जो मोस्टली बड़े बड़े मामले आए हैं उसमें विपक्ष के लीडरों को INDI गठबंधन का, ये INDI गठबंधन आपको बता रहे हैं, ये सब लोगों का एक ऐसा सामंजस्य हुआ, जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने मिलके बनाया है। आम जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नहीं बनाया, आम आपके कार्यकर्ताओं ने नहीं बनाया। ये बड़े बड़े लोग बचने के लिए कि हम बच जाएं जेल जाने से पहले। और आपको बताना, ये इतना बड़ा घोटाला, आप अंदाज़ा लगा रहे, सुबोध अग्रवाल दौसा में, उनके जयपुर में 25 और तमाम ठेकेदार जो सरकार चला रहे थे, PMLA का मनी लॉन्ड्रिंग का। और अभी जो छापा पड़ा था, आप समझ लीजिए राजस्थान में जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डोटसारा, उनके यहाँ पड़ा काफ़ी दस्ता। वैभव गहलोत जो आपसे ने मनी लॉन्ड्रिंग करता था, उनके पिताजी कहते टैक्सी चलवाता था और विदेश से मनी लॉन्ड्रिंग रहता यहाँ है और विदेशों में उसकी वो सप्लाई थी। ये सब आप समझ लीजिए भ्रष्टाचार के नमूने थे और इनके यहाँ आपको बता रहे हैं छापे पड़ने। कांग्रेस का जो ईमानदार कार्यकर्ता खुश है और इतना खुश है कि टोटल फर्जी हुआ है। और सुनिए, हरियाणा से चोरी का सामान खरीदा, उसका बाकायदे सर्टिफिकेट दिखाए। इसके अलावा जो एक चीज़ और आ रही कि चोरी कराने में भी इन्हीं के लोक सेवक वगैरह रहे। तो ये आप समझ लीजिए कितना बड़ा चोरी का सामान खरीदना, इतनी बड़ी पल पल में हेरा फेरी। इन लोगों ने जनता का पैसा मारा, चाहे जिस पार्टी का हो, उसको सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। और आप देखिएगा कि गहलोत इसीलिए डर गए हैं, कांप रहे हैं गहलोत कि अब किस मंत्री के यहाँ चला जाए। उनका लड़का निकल नहीं रहा है। गहलोत साहब खामोश है, पहले सुबह कुछ बोले थे, उसके बाद चुप हो गए, जहाँ उनका सबसे खास। हाँ, मगर आपको बता रहे कि चुनाव जो है, कांग्रेस का चुनाव प्रभावित हो गया। पैसे खर्च वाले लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जनता का पैसा जो इलेक्शन में लग रहा था, अब नंबर 2 का पैसा राजस्थान में नहीं लग पा रहा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये छापेमारी हो रही है, ऐसे में जनता जो है सच्चाई देख पा रही है और इससे गहलोत सरकार या तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को आने वाले लोकसभा, साथ ही साथ अगर कहेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर विधानसभा जो चुनाव है वहाँ पर उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।